हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का क्लास अध्याय 6 एएस एजुकेशन 02 पे आपका स्वागत है। एएस एजुकेशन 02 पे आपका स्वागत है। और हम लोग पहले ही क्लास में अध्याय 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। और आज का जो क्लास है वो अध्याय 6 है। हिस्ट्री का क्लास है, क्लास 10 का। हिस्ट्री का क्लास 10 का अध्याय 6 है। आज शहरीकरण चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण और शहरी जीवन से इसके बारे में समझते हैं। शहरीकरण और शहरी जीवन क्या है। शहर, गांव और शहर से दोनों भिन्न है। गांव जो है और शहर जो है वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, यानी अलग है। गांव की आबादी कम होती है और शहर की आबादी ज्यादा होता है। गांव की आबादी कम होती है और शहर की आबादी ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। गांव की जो उद्योग होता है वो पशुपालन यानी कृषि, इस पे आधारित होता है। गांव की जो उद्योग होता है यानी कृषि पालन यानी पशुपालन, इस पे ही आधारित होता है। गांव, शहर में जो है उद्योग, व्यापार, इस तरह से कह सकते हैं उसको, बिजनेस, उस पे ही आधारित रहते हैं गांव का। इस तरह से चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन एक दूसरे से भिन्न है। गांव और शहर एक दूसरे से भिन्न है। इसके बारे में समझिए। अध्याय 6, चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 6, इतिहास का क्लास है। आप लोग एएस एजुकेशन 02 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए आपके पास कोशिश हम लोग का लगा रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हम लोग को मोटिवेट मिलता रहे और हम लोग आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए लगा रहे हैं। इस तरह से हम लोग बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन में क्या है उसके बारे में समझेंगे। आज का क्लास ऑब्जेक्टिव से है और आज का क्लास क्या है? ऑब्जेक्टिव का है। अध्याय 6 का क्लास जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास है। इसका क्लास है ऑब्जेक्टिव का क्लास है। तो बिना देर किए हुए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन क्या है? समावंती। क्या है? समावंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी समावंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। क्या थी? क्या था? समावंती। क्या है? समावंती। क्या नाम है पहला क्वेश्चन का? समांती। सामांती। सामांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। जो समावंती से थे, समावंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। क्या हुई? प्रवृत्ति बढ़ी। तो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन क्या था? समांती। क्वेश्चन क्या था? समांती। क्वेश्चन क्या? समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है प्रगतिशील प्रवृत्ति। उत्तर क्या? प्रगतिशील प्रवृत्ति। इसका उत्तर क्या है? इसका जो उत्तर है, उत्तर क्या है इसका? प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या? प्रगतिशील प्रवृत्ति।
तो इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। तो अगला अगला क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, यानी शहर जो था उसकी जो शहर था उसका आधुनिक व्यवस्था आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आधुनिक व्यक्ति जो था उसका आधुनिक व्यक्ति जो था उसको किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था? क्या माना जाता था? क्षेत्र माना जाता था। इसलिए शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था, यानी जो शहर था उसमें आधुनिक जो व्यक्ति रहते थे उसको किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था? उसमें जो आधुनिक व्यक्ति रहते थे उसको किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था? तो प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। क्या चीज का क्षेत्र माना जाता था? प्रभाव का। उसका प्रभाव कैसा है, किस तरह से रहता है, क्या कारण, क्या उसका नेचर है, जो यानी प्रभाव, उसी को कहते हैं प्रभाव का क्षेत्र माना जाता था। तो इस तरह से लिखा हुआ है, शहर को क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था, यानी शहर को आधुनिक व्यक्ति जो रहते थे उसको उस तरह का किस तरह का क्षेत्र माना जाता है, यानी प्रभाव का क्षेत्र माना जाता था। किस तरह का क्षेत्र माना जाता था? प्रभाव का। इसका उत्तर क्या देंगे? प्रभाव का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? प्रभाव का क्षेत्र माना जाता था। अगला क्वेश्चन है अस्थाई। अगला क्वेश्चन, अस्थाई कृषि के प्रभाव से, अस्थाई कृषि यानी अस्थाई कृषि जो है उसकी प्रभाव से, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थाई कृषि के जो प्रभाव थे उसका कैसा जमाव, यानी जमाव पूंजी जो था उसका कैसा जमाव संभव हुआ? जमाव मतलब कैसा जमाव उसका संभव हुआ? तो उसका जो जमाव था संपत्ति से। किससे? संपत्ति से। किससे था? संपत्ति से। तो अस्थाई कृषि, अस्थाई कृषि, कृषि क्या होता है? खेती बाड़ी करना, कृषि। तो अस्थाई कृषि, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थाई कृषि जो करते थे उसका कैसा जमाव संभव हुआ? तो किससे संभव हुआ था? संपत्ति से, यानी उसका जमाव जो था संपत्ति था। क्या जमाव कर रहा था? तो संपत्ति कर रहा था। कृषि का आधार होता है कि संपत्ति, खेती बाड़ी, यानी अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का संभव हुआ। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो किससे हुआ था? संपत्ति से हुआ था। किससे हुआ था? संपत्ति से हुआ था। किससे हुआ था? संपत्ति से। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी क्या? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? लागू की गई। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी क्या? उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था उसको लागू की गई थी? की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी, एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित, उससे प्रेरित, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी उससे प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? मुद्रा यानी रुपया, मुद्रा यानी रुपया प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा एवं क्या लिखा? मुद्रा प्रधान एवं अर्थव्यवस्था। मुद्रा क्या है? मुद्रा पैसा यानी रुपया। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह क्वेश्चन है, प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? लागू की गई थी मुद्रा क्या है? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था यानी मुद्रा
यानी रुपया, रुपया या पैसा प्रधान अर्थव्यवस्था, प्रधान अर्थव्यवस्था। इसी तरह से इसका आंसर है, क्वेश्चन में है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? मुद्रा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा जमा कर उसको प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने, आधुनिक काल में जो उद्योग होते थे, यानी पुराने जमाने में जो उद्योग होते थे उसी को आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसे स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसे स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में उद्योगिकरण ने किसे स्वरूप, यानी स्वरूप को गहन रूप में, यानी स्वरूप को गहन रूप में, अपने गहन रूप से प्रभावित किया, गहन रूप से प्रभावित किया। तो किससे किया था? शहरीकरण से। किससे? शहरीकरण से किया था। इसका उत्तर क्या है? शहरीकरण, शहरीकरण से। तो इसी तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसे स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था शहरीकरण से। किससे? शहरीकरण से। किससे किया था? शहरीकरण से। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में। कहां पे हुआ था? महानगर में। पूछेगा क्वेश्चन, जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहां हुआ था? महानगर में। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहां हुआ था? तो महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व, जो घनत्व घना मतलब जनसंख्या ज्यादा, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में। कहां में होता है? महानगर में। इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंचे? यानी 1810 से 1880 तक, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंचे? तो कहां तक पहुंचे थे? 1810 से 1880 तक, यानी 70 साल का गैप, 70 साल का बीच में आबादी जो कहां से कहां तक पहुंचा? कहां से कहां तक पहुंचा? तो 40 लाख तक पहुंचा था। कहां तक पहुंचा था? 40 लाख तक। 70 साल में कितने लाख तक पहुंचे थे? 40 लाख आबादी पहुंच चुके थे, यानी बढ़कर 40 लाख तक पहुंच चुके थे। उससे जो 1810 और 1880 का बीच, 1810 से लेकर, 1810 से पहले नहीं, 1810 के बाद, 1810 से बाद से लेकर 1880 तक आबादी बढ़कर कहां तक पहुंचे थे? 40 लाख तक पहुंचे थे। कहां तक पहुंचे थे? 40 लाख तक पहुंचे थे। कहां तक पहुंचे थे? 40 लाख तक। इसलिए क्वेश्चन है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन इंग्लैंड, लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंचे थे? यानी 1810 में 10 लाख की आबादी थी और 1870 तक, 1880 तक पहुंचते पहुंचते 40 लाख आबादी होगी, यानी 70 साल में 30 लाख आबादी बढ़े थे। कितने आबादी बढ़े थे? 30 लाख आबादी बढ़े थे। 70 साल में 30 लाख आबादी बढ़े थे। इसलिए क्वेश्चन है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंचे? तो 40 लाख तक पहुंचे थे। 70 साल में 30 लाख आबादी बढ़े थे। तो इस तरह से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि 70 साल में लंदन में कितनी आबादी बढ़े थे? तो यानी 30 लाख आबादी बढ़े थे। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लंदन में
अनिवार्य, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? कब लागू हुई? लंदन में जो था प्राथमिक शिक्षा पहले लागू नहीं थे, उसको लागू किया गया था कब? 1870 को, 1870 ईस्वी में उसको लागू किया गया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ था। कब लागू हुआ था? 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। कितने ईस्वी में लागू हुआ था? 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। लंदन में अनिवार्य, अनिवार्य यानी प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में 1870 से पहले प्राथमिक शिक्षा लागू नहीं हुआ था, इसलिए ही 1870 के बाद ही प्राथमिक, 1870 में ही प्राथमिक शिक्षा 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 लागू हुआ था। 1870 में ही प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग जो था बुद्धिजीवी वर्ग में उभर कर आया? तो कौन था सामाजिक, कौन सामाजिक वर्ग, यानी सामाजिक वर्ग जो था बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था? बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था तो मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग था? मध्य वर्ग। तो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में क्या है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका आंसर क्या है? मध्य वर्ग में। कब आया था? मध्य वर्ग में। मध्य वर्ग में कब आया था? मध्य वर्ग में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्य वर्ग में। कब आया था? मध्य वर्ग में। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? यानी पूंजीपति वर्ग, जिसके पास पैसे ज्यादा थे, उसको पूंजीपति वर्ग के रूप में किस वर्ग का शोषण हुआ था? किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? शोषण हुआ, तो इसमें हुआ था सार्वजनिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषि वर्ग। सार्वजनिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषि वर्ग, ये तीनों ही देश पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? शोषण हुआ, तो सार्वजनिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषि वर्ग। सार्वजनिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषि वर्ग, ये सब वर्ग थे। तो क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो सार्वजनिक वर्ग, मध्य वर्ग और कृषि वर्ग। मध्य वर्ग क्या है? मध्य, मध्य नहीं है, माध्य वर्ग। क्या है? माध्य वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? सार्वजनिक वर्ग, माध्य वर्ग और कृषि वर्ग। यानी सार्वजनिक वर्ग थे, उसमें माध्य वर्ग भी थे, उसमें कृषि वर्ग भी थे, यानी तीनों ही वर्ग थे जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सार्वजनिक वर्ग, माध्य वर्ग और कृषि वर्ग। अगला क्वेश्चन है, इस तरह से इसका क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। क्या है? सार्वजनिक वर्ग, माध्य वर्ग, कृषि वर्ग, माध्य वर्ग और कृषि वर्ग। तो अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी, बगीचे का शहर। गार्डन सिटी जो है बगीचे का शहर, गार्डन सिटी बगीचे का शहर की अवधारणा किसने दिया? किसने दिया था? गार्डन सिटी बगीचे का शहर की अवधारणा किसने दिया? एवेजर हवार्ट। किसने दिया था? एवेजर हवार्ट ने दिया था। एवेजर हवार्ट ने दिया था। गार्डन सिटी बगीचे का शहर की अवधारणा किसने दिया? यानी गार्डन सिटी बगीचे का शहर, गार्डन सिटी पूछे या बगीचे का शहर एक ही है, तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? किसने दिया था? एवेजर हवार्ट ने। एवेजर हवार्ट ने। किसने दिया था? हवार्ट ने। गार्डन सिटी बगीचे का शहर की अवधारणा किसने दिया? एवेजर हवार्ट ने। किसने? हवार्ट ने। किसने दिया था? हवार्ट ने। किसने दिया था? हवार्ट ने।
तो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है मिलान चिन्ह। अगला क्वेश्चन क्या है? मिलान, मिलान करें यानी मिलान चिन्ह है। तो मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, शेफील्ड कौन है? अगला क्वेश्चन मैनचेस्टर, लंकाशायर, क्या है? लंकाशायर, शेफील्ड, किसने? शेफील्ड, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, ये जो है पांचों में से किससे मिलता जुलता है? ये पांचों में से किससे मिलता जुलता है? तो मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड ने किससे मिलता है? औद्योगिक नगर से। औद्योगिक नगर से किससे मिलता है? औद्योगिक नगर से। किससे है? औद्योगिक नगर से। औद्योगिक नगर से। अगला पॉइंट है चिकित्सा, चिकित्सक, क्या है? चिकित्सक जो है, ये चिकित्सक जो है ये किससे मिलता जुलता है? किससे मिलता जुलता है? चिकित्सक किससे मिलता है? तो मध्य वर्ग से। किससे मिलता है? मध्य वर्ग से। किससे? मध्य वर्ग से। चिकित्सक किससे मिलता है? तो मध्य वर्ग से। प्रतियोगी मुद्रा यानी मुद्रा, प्रतियोगी मुद्रा, क्या है? प्रतियोगी मुद्रा, क्या है? प्रतियोगी मुद्रा। तो प्रतियोगी मुद्रा, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था किससे मिलता जुलता है? किससे मिलता है? तो यह है नगर से। किससे मिलता है? नगर से। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था किससे मिलता है? नगर से। अगला है बंबई, क्या है? बंबई। बंबई किससे मिलता है? तो बंबई किससे मिलता है? वाणिज्यिक राजधानी, क्या है? वाणिज्यिक राजधानी से। बंबई किससे मिलता है? वाणिज्यिक राजधानी से। वाणिज्यिक राजधानी से। वाणिज्यिक राजधानी से किससे मिलता है? वाणिज्यिक राजधानी से। बंबई किससे मिलता है? वाणिज्यिक राजधानी से। वाणिज्यिक राजधानी से। तो अगला है पेरिस। पेरिस किससे मिलता है? बेरून हॉर्समान से। हॉर्समान से, बेरून हॉर्समान से। किससे मिलता है? बेरून हॉर्समान से। तो इस तरह से हम लोग का मिलान चिन्ह कंप्लीट हुआ। तो आज अध्याय 6 का शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण यानी शहरी जीवन, शहरीकरण शहर के किस तरह का रहन सहन यानी शहर के जीवन यापन किस तरह से है, शहरीकरण, और गांव और शहर दोनों में भिन्न है। गांव की आबादी कम होते हैं, शहर की आबादी ज्यादा होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इस तरह से इस चैप्टर का अध्याय 6 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन। शांति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका उत्तर है प्रगतिशील प्रवृत्ति से। प्रगतिशील प्रवृत्ति से शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव का क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा दबाव संभव हुआ? किससे दबाव संभव हुआ? संपत्ति का। एक नंबर फिर है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था से।
आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसे स्वरूप को ग्रहण रूप प्रभावित किया? शहरीकरण को। क्या क्या है? किसके किससे क्या लिखा हुआ? किससे किसके? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को ग्रहण रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण से। किससे किया था? शहरीकरण से। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। अगला 7 नंबर, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची थी? 80-40 लाख तक। 30 साल में कितने आबादी, 70 साल में कितने आबादी बढ़े थे? 30 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में। तो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्य वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सार्मिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषि वर्ग। गार्डन सिटी बगीचे का शहर की अवधारणा किसने की? एबजर हावर्ट ने। तो मिलान करें, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड किससे? औद्योगिक नगर। तो चिकित्सक किससे है? मध्य वर्ग से। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगर से। बंबई है वाणिज्यिक राजधानी। तो अगला है पेरिस। पेरिस किससे? बोरोन हाउसमान से। बोरोन हाउसमान से। इस तरह से हम लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और इसका सब्जेक्टिव बच गया, और एक ही क्लास में उसका सब्जेक्टिव कल का क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग का अध्याय 6 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया और सब्जेक्टिव बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अध्याय 7 की तरफ जाएंगे और अध्याय 8 बचेगा, 2 चैप्टर बचेगा। इसका जैसे ही सब्जेक्टिव खत्म होगा तो अध्याय 7 और अध्याय 8 बचेगा। दो अध्याय बचेगा। 2 अध्याय हम सब मिलजुल के उसको जल्द ही समाप्त कर लेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर लेके आएंगे। तो अध्याय 6 का शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इस तरह से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और इसका सब्जेक्टिव कुछ बच गया, उसको ही अगला क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग